हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को सिस्टर क्रोमेटिड्स के डायग्राम के बारे में बताया था, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, डॉटर क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था। ठीक है, आपसे बोला था जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जब डुप्लीकेशन होता है, या बोल सकते हैं जब डीएनए सिंथेसाइजेशन होता है तो क्या होता है, सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन होता है। उस सेंट्रोमियर के अंदर जो एक क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स में उनका कन्वर्जन हो जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स एक जैसी होती हैं देखने में। ठीक है, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स का डिवीजन आगे होता है तो उसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होना स्टार्ट होता है तो अलग अलग दो सेंट्रोमियर बन जाते हैं। ओके, और क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो जाता है जब सेल डिवीजन होता है, इनका डिवाइडेशन होता है। सेल डिवीजन जब होता है तो क्रोमोसोम्स का डिवाइडेशन होता है। आज की वीडियो में चलते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो हेडिंग डाल दीजिए फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। और वीडियो को बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है, कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछते रहना है। मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है कि ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उन्हें स्टोर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज डैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज डैट, क्या है वो कि ये स्टोर करता है, इट स्टोर्स, क्या स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, सेल की। ओके, तो ये क्या करता है, सेल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्शन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। ओके, एंड इज रेस्पॉन्सिबल, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन, फॉर द transmission of, for the transmission of hereditary किसके ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट, फ्रॉम द पेरेंट। ओके, फ्रॉम द पेरेंट से किस में जाती है, अपने बच्चों में, यानी कि बोल सकते हैं टू द ऑफ स्प्रिंग्स। यानी कि जो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, क्या स्टोर करता है, सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जो कि ये किसके लिए जिम्मेदार है कि हेरिडिटी जो इंफॉर्मेशन होती है उनके ट्रांसमिशन के लिए, और कहां से, पेरेंट से उनके बच्चों में। ओके, ये समझ में आया। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट में ये बताना चाहिए राहुल सर आपको कि ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। ओके, तो आगे लिखिएगा, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। दैट्स गुड। आगे लिखिएगा, थर्ड में ये बताना चाहिए कि न्यूक्लियस जो होता है रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। आगे लिखिएगा, न्यूक्लियस रेगुलेट्स द सेल साइकिल को। ओके, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है कैसे, ये डीएनए की मेडिटेटिंग करता है। ओके, बाय, आगे लिखिएगा, मेडिएटिंग, आगे लिखिएगा, मेडिएटिंग करता है द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, तो यानी कि डीएनए की क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। तो न्यूक्लियस जो है वो रेगुलेट करता है द सेल साइकिल बाय मेडिएटिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द, किसके दौरान करता है, साइकिल के दौरान। चलें आगे। यहां तक आप लोगों के पूरा जो कंप्लीट है न्यूक्लियस वो
खत्म हो गया है, मतलब फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस पे आकर के न्यूक्लियस स्टॉप होता है। अब चलेंगे साइटोप्लाज्मा, और इसमें सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सोम्स है, पैरोक्सीसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस। ये आप लोगों को राहुल सर एक एक करके बताएंगे। चलें हेडिंग डालें साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टॉपिक है। साइटोप्लाज्म के बारे में बता दूं आप लोगों को, ये जो होता है इसके अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के अंदर। न्यूक्लियर एनवलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ रहता है जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और साइटोप्लाज्म में कई तरीके के बोल सकते हैं इनर ग्रेन्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्म जिन्हें बोला जाता है, और आउटर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, आउटर लेयर को बोला जाता है सेल कॉर्टेक्स। ओके, अंदर की लेयर को बोल सकते हैं एंडोप्लाज्म और बाहर की लेयर सेल कॉर्टेक्स के नाम से जानी जाती है, या इसे एक्टोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, आगे लिखिएगा द साइटोप्लाज्म, स्टार्ट कीजिएगा द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, इज द गेट लाइक सब्सटेंस रहता है। ओके, सब्सटेंस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच में एक सब्सटेंस भरा हुआ रहता है। ठीक है, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद द इनर ग्रेन्युलर